पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 11.11%। कितनी है? 66.11% है ना, 66.11% रहेगी। ठीक है ना। राज्य का जनघनत्व है, यानी राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो आंसर रहेगा 200। जनसंख्या का जनघनत्व का आंसर रहेगा 200 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? 928। कितना है? 928। 0 से 6 वर्ष का सबसे कम लिंगानुपात कितना है? 928, 846, 934 और 837। तो आंसर रहेगा आपका 837। करंट का प्रश्न है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं डी सुब्बाराव, वाई वी रेड्डी, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी पिछले पेपर में भी आया था ये। राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया, कैलाश मेघवाल, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी हैं। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, मधुकर गुप्ता। इसमें से कोई नहीं, मधुकर गुप्ता। चुनाव आयुक्त पूछा है तो चुनाव कैसे दिया जाता है? गुप्त रूप से दिया गया है। कैसे? गुप्त। दिखाते नहीं है कि ये देख मार दिया ठप्पा मैंने तो इसको दिया, ऐसे गुप्त रूप से देते हैं। तो क्या हो गया? मधुकर गुप्ता। राज्य में पहली बार पंचायती राज कब व कहां से लागू हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सरल भी है और बहुत बार होता भी है, सरकारी प्रश्न है ना। राज्य में पहली बार पंचायती राज कब व कहां से लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था नागौर से। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 नागौर से। नागौर का भी एक गांव है बगतरी गांव। कई बार यहाँ कै आ जाता है, कई बार गए है, एक ही बात है। बगतरी या बगतरी गांव कहाँ है? कई बार बुगतरी भी देखा मैंने, बुगतरी। तो एक ही देगा, 3-4 नहीं देगा। नागौर से, नागौर ज़्यादा याद रखना है ना। कब? अब दिक्कत कहाँ रहेगी आपके? यहाँ रहेगी। 1959 भी दे देगा वो, और कभी कभी है ना 1949 भी देता है, और कभी कभी 1969 भी देता है, और यहाँ फंस जाओगे आप, है ना। तो 59, 69, 39, 49 कौन सा मानेंगे? तो ये यानी आज़ादी के बाद थोड़े कितने साल, 10 साल बाद, 10-11 साल बाद में। इतना याद रखना कि आज़ादी के बाद में लागू हुआ था, 10-11 साल बाद में। तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, इसलिए अपन निकाल देंगे, है ना। 1959। पंचायती राज कौन सा था? पंचायती राज ही ना। पंचायती राज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लो पंचायती राज। अब देखो कंफर्म हो गया है, किसी का बाप ही गलत नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 वाला कर दो आंसर, पंचायती राज, है ना। अब चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो। आप तो ध्यान में क्या रखोगे कि जैसे ही राजस्थान में पंचायती राज लागू कब हुआ, डेट पूछें तो इस पंचायती को हिंदी में लिखो, है ना, टुकड़े कर करके। ये बिंदु मत लगाओ, पै यहाँ आधा ई आएगा, च छ ज झ वाला ई है ना, क्योंकि यहाँ पर च है ना, इसलिए ई आएगा। आपकी मर्जी से नहीं कि कभी मैं लगा दिया, कभी न लगा दिया, कभी ये कभी अंग, है ना, इसके अनुसार लगता है। तो 1 2 3 4 5 आगे तो 5वां आंसर है। ये बहुत बार आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान के मुख्य सचिव हैं
राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए। राजस्थान जैसे पहला है ए में, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। सही लग रहा है, लग क्या रहा है ही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है हाल फिलहाल? भजन लाल शर्मा, ये भी सही है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव, ये भी सही है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जी मूलचंदानी, है ना, जी मूलचंदानी। इसका जी मूलचंदानी गोकुल चंद ऐसा ही कुछ है ना, गोपाल चंद्र है कि ऐसा ही कुछ है, जी मूलचंदानी, है ना। क्या है? कल परसों रवि जी सर ने पढ़ाया था और बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था, है ना। हाँ, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी मूलचंदानी। ये चारों ही सही हैं, तो चारों ही सत्य हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती हैं। और विजया किशोर राहटकर हैं, वो राष्ट्रीय हैं, चेंज हो गई है वो भी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आज मैंने आयोग निपेट दिए इसमें, है ना। हाँ, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, आ सकता है, सरल ही है। 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41। हटा कितने दिए? 9। बनाए कितने नए? 8। टोटल कितने? 41। राजस्थान में वर्तमान जिले व संभागों का सत्य युग्म बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना है। राजस्थान में वर्तमान जिले व संभागों का सत्य युग्म क्या बताना है? जिले व संभागों का सत्य युग्म बताना है। ए नंबर में है 50-10, बी में 41-7, सी में 33-7, डी में 28-8। तो कौन सा हो जाएगा? 41-8। एक ध्यान रखना है, यदि वो 41-7 है, 8 नहीं 41-7 है, यदि वो इसको यूं दे दे 7 संभाग और 41 जिले, तो क्या करेंगे आप ना? यही कैसे करेंगे? इसने पहले क्या पूछा है? जिले, बाद में क्या पूछा? संभाग। तो इसका राइट आंसर है जिले की जगह जिला आना चाहिए और संभागों की जगह संभाग आना चाहिए, है ना। एक बार तो 10 हो गए थे गहलोत जी की कृपा से, है ना। 3 हटा दिए। 3 कौन से हटा दिए? लापसी। एक लापसी खाद्य पदार्थ होता है ना, इसको लापसी को लापसी मत कहो, वापसी कह दो, है ना। वापसी यानी लापसी की क्या हो गई? वापसी हो गई है। लापसी की क्या हो गई? वापसी हो गई है। अब लापसी कोई नहीं बनाता है ना। अब तो हलवा चाहिए, तो बा से बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर। बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर 3 संभाग थे जो अपने हटा दिए गए हैं। सत्य कथन बताओ। राजस्थान में 50 जिले। हाँ देखो, पुराना प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में 50 जिलों का निर्माण बनाते समय कौन सी कमेटी से अनुशंसा हुई थी? कौन सी कमेटी ने 50 जिले बनाने की अनुशंसा की थी? बताओ। राम लुभाया। कौन सी थी? राम लुभाया। यानी राम जी है ना लुभ गया राजस्थान की तरह, तो जिले की बरसात कर दी, है ना। राम जी तो क्या लुभे थे? गहलोत जी लुभ गए थे। तो राजस्थान में 50 जिले राम लुभाया कमेटी के अनुशंसा पर बने थे। और अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अभी पवार कमेटी ने 9 जिले व 3 संभाग निरस्त करने की सिफारिश की थी। ये पूछे बनाए 50 जिले बनाए कौन सी कमेटी ने? राम लुभाया ने। निरस्त करने के लिए कमेटी कौन सी थी? पवार कमेटी। कौन सी कमेटी थी? पवार कमेटी ने उसको निरस्त करने का आदेश दिया कि भाई 9 जिले हटा दो, फालतू में मत रखो।
फलोदी, बालोद्रा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, खेतल तिजारा, डीग, सलूम्बर जिले यथावत रखे गए थे। हाँ, रखे गए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सारे के सारे ही सत्य हैं। गोगामेडी स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रुता आप बताओ, गोगामेडी स्थित है कहाँ है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। गोगामेडी हनुमान, अरे 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, कोई तो बोलो है। हाँ, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। बोलो, वीडियो बन रहा है तो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हनुमानगढ़ में है। करणी माता का मेला, टाब्रो वेरी वेरी मोर मार दो चाहे जैसी सिकी इसमें तो। क्यों? आने वाले दिनों में ये पक्का आएगा। आपको ध्यान हो तो हाल फिलहाल अभी कल की बात है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करणी माता देशनोक बीकानेर गए हैं ना, तो निश्चित रूप से प्रश्न आने वाला है। करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर, और यहीं एक और मेला लगता है कपिल मुनि का मेला। ध्यान हो तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में ही है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में ही है। रामदेव जी का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहाँ लगता है? ये इसको वैसे तो यूँ देते हैं कि राजस्थान का एकमात्र सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है? रामदेव जी रुणेजा जैसलमेर वाला है। लेकिन आपको बता दूं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील में एक मेला और लगता है जिसको शक्कर पीर की दरगाह के नाम से जानते हैं। शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से जानते हैं। वहाँ भी हिंदू और मुसलमान सेम तिथि में वहाँ जात्री देने आते हैं। हिंदू लोग उनको क्या है, कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, और मुसलमान पीर साहब का। और वो हाँ ना शक्कर पीर की दरगाह। और इसको क्या है, इसका मेला भी कब लगता है? उर्स जिसको कहते हैं ना, वो उर्स कहते हैं, अपन मेला कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, देखो, हाँ शाबाश, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है वहाँ पर। इसको शक्कर पीर बाबा की दरगाह क्यों कहते हैं कि पहले इसका जो मजार होती है ना, मजार, और जो गोल गुम्बद होता है, वहाँ से शक्कर निकला करती थी। हाँ, उनका गुरु माना जाता है इनको, अजमेर वाले के गुरु। तो शक्कर निकला को दिखती थी। अब क्या होता है कि शक्कर निकलती थी, वो मजार के ऊपर घनी सारी हो गई, मतलब ज़्यादा हो गई है ना, वदार थी हम पागड़ी में कहे तो, है ना। तो वदार थी तो एक वाणिया था, उसने कहा, है ना, एक वाणिया ने क्या सलाह दी कि देख बाऊची, ज़्यादा हो गई शक्कर, तो तू बोरी भर के बेच दे, क्या काम की है, और फिर यहाँ तो निकलती रहती है और निकलती रहेगी। तो साहब उसने 20-30 बोरी भर के बेची, और दूसरे दिन से देखा तो वहाँ पर रेती निकल रही है, मिट्टी आ रही है। अब वो शक्कर इस जगह वहाँ क्या आ रही है, हाल फिलहाल भी मिट्टी आ रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आ गए हैं, लेकिन वो मिट्टी निकल कहाँ से रही है वो किसी को खबर तक नहीं लग रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान मकराना किस जिले में स्थित है? संगराना किस जिले में? कमेंट आप देंगे ना, कमेंट देना है, सबको ही पता है। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, और ए ग्रेड का तो यहाँ अपने आता ही नहीं है, सारा फॉरेन कंट्री में जाता है ना। और हाल फिलहाल में है ना, ये मकराना वालों ने इनके जो मालिक हैं इस कंपनी के संगमरमर के, उन्होंने इनका तुर्की के साथ में एमओयू रद्द कर दिया है कि ये नहीं भेजेंगे, हम ले लो तुम सफ़ेद संगमरमर ले लो, नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसने किसका, पाकिस्तान का साथ दिया था। तो सब ने, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, इन्होंने भी शिक्षा से भी कर दिया है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब ने कर दिया है। तो देखना, प्रश्न फिर से सुनना, विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान मकराना किस जिले में स्थित है? ए नागौर, बी जयपुर, डी सी भीलवाड़ा, डी डीडवाना कुचामन। हाँ, पढ़ा हुआ है। पुराने बच्चे तो मतलब क्लास ली हुई काम में आ रही है हमारी, है ना। पुराने बच्चे तो क्या करेंगे, नागौर, डीडवाना नागौर में। अब ऐसा वो डीडवाना, ये अपनी खान है ना, वो डीडवाना नागौर के पास में नहीं, वो डीडवाना के पास में रह गई। डीडवाना कुचामन नया जिला बना दिया गया है, अब वो वहीं रहेगी, तो ध्यान रखें। पचपदरा रिफाइनरी किस जिले में है? इस पेपर में भी वही प्रश्न आ रहे हैं जो बच्चे गलत करके आएंगे। और मेरी क्लास जिसने पूरी देख ली, देखने से काम नहीं चलेगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, तो ही उत्तर सही होंगे। मैं पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, और 5 दोस्तों को कोई शेयर कर देगा क्लास, तो उसके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। हाँ, देख लो, ये भरत जी महाराज श्री 108 की वाणी है।
चलिए नेक्स्ट आगे। पंचपदरा रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? पहले पंचपदरा बाड़मेर में था, अब बाड़मेर में हाँ नहीं करना है। कहाँ करना है? बालोतरा। सुमेलित युगम बताओ। सूर्यनगरी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सबसे गर्म जिला फलोदी, और सभी सुमेलित हैं। सबसे गर्म जिला भी कौन सा हो गया? फलोदी हो गया। क्यों? रीजन है इसका। अब सामने वाला चूरू दे दे तो उसकी गलती है। पहले एक प्रश्न आता था कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे गर्म स्थान फलोदी। अब वो फलोदी खुद जिला ही बन गया है तो वो पूरा जिला ही गर्म हो गया ना। अब ये सबसे गर्म स्थान पूछे तो, हालांकि गर्म तो चूरू था, लेकिन चूरू से भी ज़्यादा किसको मानते थे? फलोदी को। अब फलोदी बन गया खुद जिला, तो वो 1 नंबर पे वो आ जाएगा। फलोदी नहीं आए तो अपने क्या कर देंगे? चूरू करना है। हाँ भाई, ये अपने संचालक महोदय देखना आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? गला बैठ रहा है फालतू में। वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? परबतसर नागौर, परबतसर डीडवाना कुचामन, तबीजी अजमेर, खरनाल नागौर। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? अब पहले परबतसर नागौर लगता था, अब परबतसर नागौर नहीं है, परबतसर डीडवाना कुचामन में आ गया है। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? टाबरो, इस पे भी कंफ्यूजन चल रहा है। शुरू में तो जयसमंद झील को उदयपुर दिखा रहे थे और आजकल हाल फिलहाल कहाँ आ गई? सलूम्बर में दे रहे हैं। तो मैं सलूम्बर के साथ ज़्यादा जाना चाहूँगा। जयसमंद झील कहाँ है? सलूम्बर में है। यदि सलूम्बर ऑप्शन में नहीं मिले तो अपने को क्या करना है? उदयपुर करना ही करना है। तो सलूम्बर कर देंगे अपन। राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग, प्रसिद्ध जलदुर्ग पूछा। टाबरो एकदम सरकारी क्वेश्चन है, एकदम सरकारी। किले पूछेंगे ना तो किलों में सबसे पहला किला दिमाग में आएगा उसके चित्तौड़ का किला, फिर रणथंभौर का किला, फिर सिवाना का किला, फिर अपने जालोर का किला। ये किले एक जयपुर में जाएंगे जयगढ़ आ जाएगा। तो उसी ये तो सब हो गए पहाड़ी, और ये आगे जलदुर्ग में जब आएगा तो आपका झालावाड़ का किला, गागरोन का किला वो याद आएगा। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जलदुर्ग पूछे तो कौन सा है? गागरोन का किला, झालावाड़। इसको डोडगढ़ का किला भी कहते हैं, इसको धुलरगढ़ का किला भी कहते हैं। तो गागरोन का किला आ जाएगा। प्रसिद्ध पूछा है ना, वो प्रसिद्ध नहीं आए तो देखो बसरौरगढ़ का किला भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, शेरगढ़ का भी आता है, और रणथंभौर वाला, चित्तौड़ वाला किला। अब आप कहेंगे चित्तौड़ वाला किला तो गुरुजी मेसा की पठार पे बना है, पहाड़ी पे बना है, तो गिरिदुर्ग है। आपको ध्यान हो, चित्तौड़ के किले में 3 श्रेणियां आती हैं। 3 कौन सी? गिरिदुर्ग भी आता है, एरनदुर्ग भी आता है, और जलदुर्ग भी आता है। क्यों? इसके पेटे में से, इसके पास में से 2 नदियां निकल रही हैं। कौन सी? नहीं आता तो गंभीर हो जाओ कि गुरुजी नहीं आता है, गंभीर मुद्रा में जाओ। क्या हो गए तुम? गंभीर हो गए। क्या हो गए? गंभीर। तो गंभीरी नदी है ना। और गंभीर क्यों हो गए? गुरुजी बेरो कन्या, है ना। क्या हो गए तुम? क्या हो गए? पहले तो हो गए गंभीर, और मैंने पूछा कि छोरो गंभीर क्यों हो गए रे प्रश्न पे, तो हमारे शेखावाटी में कहते हैं गुरुजी बेरो कोन्या, उत्तर को नहीं बेरो, बेरो यानी पतो को नहीं। तो देख लो, गै से गंभीरी और बै से बेडज, है ना। 2 नदियां जाती हैं, इसलिए इनको जलदुर्ग की श्रेणी में भी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा एनएच का सत्युगम बताओ। सबसे बड़ा एनएच कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? टाबरो, पहले सबसे बड़ा, पुराने जमाने की बात है, नहीं बोलते पहले वो वंस देयर वाज ए टाइम, है ना, ऐसे एक समय की बात है। तो सबसे पहले पुराने समय में सबसे बड़ा कौन सा था? NH 15 था। अब इस NH को क्या कर दिया है? NH 68 कर दिया है, 68 कर दिया है। ज़्यादा जाना मत कहीं दूर, देखो ये रहा 5 रेखे 6 हो गया 68। सबसे बड़ा 15 को क्या कर दिया? 68 कर दिया है। और NH सबसे छोटा तो सबको पता ही है, NH सबसे छोटा है 719 है क्या? नहीं 919 है, पहले वो 700 था शायद,
नहीं 71 भी था, फिर उसको चेंज किया, फिर उसको चेंज किया, अब ये तीसरी बार चेंज कर दिया है, ये 919 है, NH 919। तो सबसे बड़ा तो हो गया 68 और सबसे छोटा हो गया है वो NH 919। अब वो गया, पहले सबसे छोटा NH 3 भी था, एक बार 3 हुआ था, फिर 71 भी हुआ था, फिर चेंज हो गया, अब लास्ट में ये कर दिया इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये टावरों सबसे वो व्यस्त भी पूछते हैं, सबसे व्यस्त 2 क्वेश्चन आते थे पहले। देखो राजस्थान में सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आंसर आता था 15, सबसे व्यस्त पूछें तो आंसर आता था 8। अब इन दोनों के नाम चेंज कर दिए, इसका तो हो गया 68 और NH 14 का हो गया है 48 और 58, ये दो मिलाकर के NH 8 का नाम है, ये 48 और 58 में परिवर्तन कर दिया गया, ध्यान रखना है। ये भारत के वर्तमान CGI 51, भारत की बात हो रही है ना, भारत के 51वें CGI मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, तो भारत का पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, कमेंट करके देंगे, कमेंट बताएंगे मेरे को। दूसरा है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, तीसरा है ज्ञानेश कुमार और चौथा है हरिभाऊ बांगड़े। कमेंट करके बताओ कौन सा है, आंसर मैं बाद में बताऊंगा। भारत के वर्तमान में CGI और 51वें नंबर के हैं, कर दिए, फटाफट करो। यदि आपके दिमाग में आ रहा है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, तो गलत, ये राजस्थान के हैं। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कहाँ के हैं? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। देश की प्रथम तेल जैतून रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? लूणकरणसर बीकानेर। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है, इसका भी कमेंट करो फटाफट। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है। ए चिंकारा, क्या मुस्कान आ गई चिंकारा का नाम लेते ही, है ना। ऊंट, गोडावैन, बाघ, तो क्या रहेगा? ऊंट रहेगा, ऊंट। आप बताओ, कोई मुझे याद आ गया एक प्रश्न, जोर से बोलना है। 5 दूध देने वाले पशुओं के नाम बताओ फटाफट, 5 ही सेकंड में आने चाहिए, फटाफट बताओ। गाय, बकरी, भैंस, नहीं आपने इनको ही पूछा है। गाय, बकरी, जोर से बोलो, ऊंट और 3 ही भी तो। अबे बाप रे, दूध देने वाले जानवर नहीं पता, पशु नहीं पता है। रुको, तो फिर तो विस्मिता मैडम आप बताओ। नहीं, चर्चा नहीं, चलो कैंसिल, सब मामला कैंसिल। फिर से बताएंगे आप। श्रुता तू बता, 5 दूध देने वाले पशु बताने हैं। गाय, भैंस, बकरी, हाँ भाटिया जी ऊँटनी, ऊँट का दूध देखा है क्या आपने ऊँट बोला था, है ना। ऊँट नहीं होता है, ऊँटनी होता है। ये है क्लास का फर्क मेरे, है ना। ये बच्ची क्लास में रहती है, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं मेरी, है ना। आपकी बात नहीं है, 99% यही बोलेंगे। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, चौथे नंबर पे आता है ऊँट। वैसे आपने तीसरे नंबर पे दूध, तीसरे पे लेके आ गए थे, चौथे नंबर पे ऊँट आता है। हाँ, अगला प्रश्न है, देश की प्रथम तेल जैतून रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई थी? याद, ये तो हो गया था भाई, ये भी नहीं है। हाँ, यहाँ आ गए थे अपन। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु था ऊंट, ध्यान रहे। अब 2 अपने राजस्थान के राज्य पशु हैं, कितने हैं? 2। एक तो राज्य पशु अपना कौन सा है जो सदा से चला आ रहा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा, है ना। दूसरा राज्य पशु अपना बढ़ाया है किसको? ऊंट को। टाबरो, ऊंटनी का दूध है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। वो कहते हैं कि हाँ, हजारों बीमारियों का इलाज है ये, लेकिन ऊंटनी का दूध ज्यादा पिया नहीं जाता, ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। हाँ, खराब हो जाता है। इतना सा दूध पी लेंगे ना, इतना सा गिलास, तो आपके दस्त लग जाएंगे, बिल्कुल पानी मिला के। हाँ, बहुत टाइट होता है, फंसता नहीं है ये।
ऊँटनी के दूध को गर्म करके ना ठंडा कर दो, फिर उसके मलाई आ जाएगी ना, तो 1 किलो का वाट रख देना, चाहे ऊपर नीचे जाएगा नहीं, इतनी टाइट मलाई होती है इसकी, 7 बार मलाई आती है इसके। तो ये, और ऊँटनी के दूध की आइसक्रीम भी आ गई आजकल तो। हाँ हाँ, तो ये तो देखना, ये दोनों आ गए हैं, राज्य पशु चिंकारा और ऊंट। अब प्रश्न मेरा ये था, देखो सीधा सीधा आ जाए कि राजस्थान का राज्य पशु, तो दोनों ऑप्शन में आ जाए तो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा पक्का ही, ए व बी दोनों कर देंगे हम, कोई बात नहीं है। ये ए था और ये बी था और ये डी था, इसमें से कोई नहीं है ना। लेकिन ये आ जाए राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु, तब आप ए व बी नहीं करेंगे, पशुधन श्रेणी में आपको क्या करके आना पड़ेगा, ऊंट ही करके आना पड़ेगा। 2014 में सितंबर 2014 के आसपास हुआ था ये, है ना। हाँ, 2014 में इसको कर दिया था। एक बात याद आती है मेरे को, एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा किला है जहां पर ऊंट का वध किया, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। राजस्थान का एक किला ऐसा भी है जहां पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, टोंक वाला किला है, टोंक के जो नवाब है ना, हाँ टोंक वाला किला, इसमें ईद के ऊपर बकरा काटा जाता है बहुधा तो, लेकिन ये हम तो नवाब है ना, यूं बड़े, तो वो ऊंट की कुर्बानी देते थे। और 2014 में वो क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने इसको राज्य पशु घोषित कर दिया है और अब इसकी तस्करी भी नहीं कर सकते अपन, सजा होती है, जुर्माना भी लगता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ राजस्थान में कहां से किया गया, बहुत बार प्रश्न आया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ राजस्थान में कहां से किया, सूरतगढ़ गंगानगर से किया था। कहां से, सूरतगढ़ गंगानगर से। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की बात होती है, 41 से और 7 मत कर देना, ये बात भारत की हो रही है। हाँ, यहां भी कंफ्यूजन है, देखो भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कंफ्यूजन हो तो क्यों नहीं हो, कभी बढ़ानार कभी घटानार, है ना। पहले कितने थे, 28 थे, फिर तेल लगाना कर दिया शुरू, तो तेल लगाना शुरू करते ही बढ़ गए, है ना, तो 29 हो गए। फिर क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को भी, लद्दाख और ये अलग कर दिए, है ना, फिर वो इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, फिर उधर से एक दादर नगर हवेली को उनको जोड़ दिया, तो कभी जोड़ना घटाना ये चल रहा है, लास्ट में घूम घुमा के आना तो वहीं पड़ा, वही पुराने वाले हैं 28 और 8, ध्यान रखना 28 और 8 ही हैं। राष्ट्रीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर लगा दो चाहे जैसे इसमें आएगा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां है, जोहड़बीड़ बीकानेर, अविकानगर टोंक, बलकानिया सीकर, रामसर अजमेर। अब जोहड़बीड़ बीकानेरी है, वो जो पहले आया था ना, वो ऊंट बचाव केंद्र बनाया है अभी, ऊंटों को बचाने के लिए, वो जैसलमेर में जाएगा, यहां मत कर देना जोहड़बीड़ बीकानेर। पिछली क्लास में बच्चों ने उत्तर उसका जोहड़बीड़ बीकानेर दिया था, बीकानेर नहीं था, कहां था, जैसलमेर, है ना। राजस्थान का सबसे व्यस्त एनएच, वेरी गुड, आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, सबसे व्यस्ततम एनएच, यदि हम पुरानी चर्चा करें तो व्यस्ततम एनएच है वो NH 8 को माना गया था पहले, NH 8 जो जिससे हम आते हैं जयपुर होते हुए अजमेर भीलवाड़ा, NH 8 में आते हैं, ये सबसे व्यस्ततम है। लेकिन वर्तमान में इसका क्या कर दिया है, NH 48, है ना, इसको चेंज कर दिया गया है, क्या हो गया, NH 48 व NH 58 दो हो गए हैं, NH 48 और NH 58 इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। लेकिन 8 ने पीछा नहीं छोड़ा, देखो 8 यहां भी है और 8 यहां भी है ना, और 4 और 5 बस। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी मेला कहां लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, छोटे एग्जामों में STC, PTT, BSc, B.Ed, BA, B.Ed, चतुश्रेणी वगैरह, इसमें तो लगभग राजस्थान पुलिस में ये तो आता ही रहता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है, जोधपुर। आपको ध्यान हो वो चिपको आंदोलन चला था, है ना, अमृता देवी ने बलिदान दिए थे 363 लोगों के आसपास, है ना, वहां का उसमें महाराजा अभय सिंह था, उसने पेड़ काटने के लिए भेजे थे, लोग माने नहीं, लोग चिपक गए, उन्होंने निर्दयों ने, अत्याचारियों ने पहले व्यक्तियों को काटा और फिर पेड़ों को काटा, खेजड़ली के पेड़। लेकिन लोग, इसके अमृता देवी के साथ में इसकी 2 बेटियां भी थी, बस उसी दिन से वहां पर क्या है, उनकी याद में क्या बनाया जाता है, खेजड़ली मेला लगता है। और वहां खेजड़ी बिकती हैं, पेड़ पौधे बेचे जाते हैं, यहाँ और कुछ नहीं बेचते हैं वहां पर।
जोधपुर में लगता है ये। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? उत्तर है भरतपुर। आ गया होगा कुछ बच्चों को उत्तर। तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर, उदयपुर, डीग, टोंक। बोलो जिया। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? भरतपुर, उदयपुर, डीग, टोंक। बताओ। हाँ जोर से, जो मन में है वही बोलना। डीग। शाबाश। अभी तो बताया था पिछली क्लास में। डीग पहले उत्तर आता था जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, साथ में भरतपुर को जोड़ते थे। अब भरतपुर बेचारा अलग हो गया, डीग अलग हो गया। डीग नया जिला बन गया, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सरसों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर, ये भरतपुर में रह गया, शेवर भरतपुर। सुमेलित जोड़ा बताओ कौन कौन से आपस में मिले हुए देखना। और यहां से प्रश्न उठेगा, पक्का उठेगा। गुरुजी फेंक रहे हो, हर बार बोलते हो उठेगा उठेगा, आएगा आएगा। अरे आएगा, कभी न कभी तो आएगा ही, है ना। कोई ना कोई प्रश्न तो ना, वो बात नहीं है। कौन बोल रहा है कभी न कभी तो आएगा ही, है वो अलग है। तो देखो दादू संप्रदाय कहां है? दादू पीठ बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। दादू संप्रदाय नरेना जयपुर, नरेना जयपुर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में है ना, किताब वालों ने ये भी फंसा दिया है जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, है ना। अब किसको छोड़ा किसको मारा पता ही नहीं चल रहा है ससुरा। पहले जयपुर से क्या क्या बना था? दुद्दू बना था, छोटा सा जिला। जयपुर ग्रामीण बना, जयपुर शहर बना, कोटपुतली बहरोड बना। जयपुर को 4 जगह बेचारे के तार तार कर दिए, है ना। मार, जैसे लात मार मार के बंद कर देते ना ऐसे। तो तब एक बार क्या हुआ, मेरे लात मारने से याद आ गया, एक बार एक आदमी फौज में लगा, आर्मी में लगा। पहले गांवों में क्या ओढ़ते थे अपन? कपड़े के तो गोदड़े बना लेते थे। गोदड़ाई तो ओढ़ना और गोदड़ाई ओढ़ना और गोदड़ाई बिछाना, ये था। अब वो फौज में लग गया, तो आते वक्त एक रजाई लेके आया। वो रुई आते हैं ना, रुई कपास की, उसकी रजाई लेके आया और घर पे छोड़ दी। अब उसी साल उसकी शादी भी थी। तो शादी वादी हो गई, नई नई लाड़ी आई। तो भाई साहब अब चिंता तो रहती है ना, घर में अकेली, नया नया माहौल, सब जान पहचान के, वापस ड्यूटी काट के चला गया वो। तो अब उधर से लेटर आता है, पहले लेटर ही थे, ये व्हाट्सएप वाली सेटिंग नहीं थी, है ना। मित्र आया तो पूछा कि पापा जी मेरी फैमिली का क्या हालचाल है बताना, ऐसे पत्र आया फैमिली। अब आर्मी में चाहे अनपढ़ लग जाओ, फौज में वो 50% तो अंग्रेजी बोलता ही है ना, फैमिली। अब उस समय में क्या फैमिली, पत्नी को फैमिली के रूप में ही मानते थे कि ये मेरी फैमिली है। एक ही फैमिली थी बेचारे की, तो लुगाई आई थी वो। अब इधर से उसके पापा के समझ में आई नहीं किसके बारे में पूछ रहा है। उसने सोचा ये ले बेटा तो रजाई के बारे में पूछ रहा है कि रजाई छोड़ के गया था, कैसी है। अब पहले वाले आदमी झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने लिख दिया लेटर में कि बेटा सब ठीक है, सब राजू खुशी से हैं, लेकिन वो तेरी फैमिली को तो बच्चों ने, है ना, लात मार मार के, खेल खेल के उसके ऊपर उसको तो फाड़ दिया। उधर देखा यार असुरा, ये क्या फैमिली को ही फाड़ दिया है। तो वो जब खबर नहीं पड़ती है ना कौन क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर क्या देना पड़ता है, तो क्या है, ऐसे ही फैमिली को लात मार मार के फाड़ देते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। अभी मुझे पुराने वाले उत्तर देने हैं या फिर नए वाले उत्तर देने हैं। हर जिलों को बेचारा, अब उस जयपुर जिले में तो बेचारे को ऐसा है क्या, दे लात ये ले दुद्दू, ले जयपुर ग्रामीण, ले जयपुर शहर, ले कोटपुतली बहरोड, तो बेचारे को फाड़ दिया। अब 2 को हटा दिया, किस किस को, दुद्दू को और जयपुरी ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण भी हटा दिया है ना, आपको ध्यान हो तो, जोधपुर ग्रामीण भी हटा दिया है। तो अब जयपुर से कितने बचे जिले, एक तो जयपुर खुद और एक कोटपुतली बहरोड बना था, वो बच गया है, बस 2 ही है। तो अपन कहां थे, यहां थे दादू संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भराना पहाड़ी, दादू खोल की पहाड़ी, ऐसे नाम आता है ना। दादू संप्रदाय नरेना जयपुर, कभी नरेना आता है, कभी कभी नारायणा भी आता है, ध्यान रखना। दादू खोल कहां है, दादू खोल भी आता है ना, नारायणा आता है कभी कभी, और कभी कभी नरेना भी आता है, नरेना या नरेना, है ना। निम्बारक संप्रदाय कहां है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दीपीठ कहां है, पूछते हैं बहुत बार।
तब ये मेरा एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न के जो ऑप्शन है ना ABCD वो भी अपने आप में प्रश्न ही है। छोटी क्लासों में तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय कहाँ है? अजमेर में है। ये पूछते हैं दादू दयाल की प्रधान गद्दीपीठ कहाँ है? नरेना में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दीपीठ कहाँ है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दीपीठ अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में है ना। सभी उत्तर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर आ गया, सत्य कथन बताओ। हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। सत्य बात है। हवा महल का निर्माण कब बनाया गया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसमें 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलों के नाम याद रखना, यहां से प्रश्न उठता है। प्रथम मंजिल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, पांचवी कौन सी है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। पहले तो वो सरकारी प्रश्न था, बहुत बार पूछा जाता था। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर। कहाँ है? नागदा उदयपुर। घाटोल में एक नागदा बैंड भी है टावरो, बताओ तो, है ना नागदा बैंड। इधर चलते हैं तहसील रोड के आगे मेन रोड पर, तो मैं जब भी वो नागदा बैंड वाला देखता हूं ना, मुझे सास बहू का मंदिर याद आता है, नागदा उदयपुर वाला। तो ये ए व बी दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अपना आ गया 41। प्रश्न बैठेंगे एसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस पेपर से आएंगे और मिला लेना और मुझे बता देना कितने आए सर नहीं आए। लांगोरिया नृत्य किस लक्ष्मी मेले पर किया जाता है? लांगोरिया भक्ति गीत भी है और नृत्य भी है। लांगोरिया नृत्य किस लक्ष्मी मेले पे किया जाता है बताओ? लांगोरिया नृत्य प्रसिद्ध है भाई, कहां आप बताओ? नहीं बताओ आप अबे डोबड़ो केला देवी करौली। केला देवी के मंदिर में केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगोरिया भक्ति गीत के साथ में लांगोरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी करौली आएगा उत्तर। सोमिल त्रिभुवन बताओ। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, है ना। और राजस्थान का मध्यम प्रवेश द्वार चित्तौड़ को बोलते हैं। ऐसे कई प्रवेश द्वार हैं। और थार का प्रवेश द्वार जोधपुर। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर। अरे जिलों के नाम भी रखना, भौगोलिक नाम आते हैं। फलों की डलिया हनुमानगढ़। और अपना ये जैसे सूर्य नगरी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर और सुवर्ण नगरी। देखो दोनों में अंतर है, 3 है। एक तो सूर्य नगरी पूछते हैं, एक स्वर्ण नगरी पूछते हैं और एक सुवर्ण नगरी है ना। सूर्य नगरी पूछे तो जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर और सुवर्ण नगरी पूछे तो अपने जालोर को कहते हैं। सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। नाम याद करना भाई, इनके आएंगे प्रश्न। ऐसे मिले जोड़ा बताए, यानी जो गलत है वो बताना है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, सही है। आहड़ उदयपुर में है। गणेश्वर सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता बहुत आती है टावरो, कई बार आई हुई है। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला था, यह प्रश्न कई बार का आया है। और ये कांटली नदी के किनारे पे बनी हुई है। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। वेरी गुड, फिर से बोलना। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? मैंने बोला था ना, तुम गलती, पिछले ही वीडियो में बताया गया हूं मैं। जोधपुरा सभ्यता, बहुत सारे बच्चे तो जोधपुर करेंगे, जो तो कतई गलत है। अब कुछ ने बोला जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, यह कतई गलत तो नहीं है लेकिन गलत है। अबे डोबड़ो, जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में नहीं चली गई क्या? नया जिला बन गया ना कोटपुतली बहरोड, वहां चली गई है। धान थकी हामरो एम, हाँ। तो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर बता रखा, जो गलत है। अभी कहां चली गई है? कोटपुतली बहरोड में चली गई है। हैं? कौन सा सीकर है? नीम का थाना कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता, हाँ। तो उसको तो हटा दिया ना बेचारे को, कहाँ नीम का थाना है? हम बनने देंगे RJ 18 वाले? हमारी खेतड़ी लेके बना रहे थे वो तो, हाँ। खेतड़ी हमारी है,
और रहेगी, नहीं जाने देंगे उसमें, है ना। असुमिलित जोड़ा बताओ। अब असुमिलित बताना है। चूरू बीकानेर, कोई नदी नहीं है यहां पर। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं थी और न है और न होगी, क्योंकि बरसाती वैसे कम हो रही, कहां से होगी। पांचना बांध करौली में है, बिल्कुल सही बात है। पांचना बांध टावरो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचना बांध क्यों है इसका नाम? इस पांच अना यानी नदियां, 5 नदियों को रोक के बनाया गया है ये, है ना। अटा, माची, बसावट, बरखेड़ा, ऐसे कोई 5 नदियां हैं, उनको बनाकर, और ये मिट्टी का बांध है, ध्यान रखना। कौन सा है? मिट्टी का बना हुआ बांध है। बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। आ गया बेचारा, बड़ी मशक्कत के पास में दोबारा टोंक के पास में आ गया, नहीं तो एक बार कहां चला गया था? केकड़ी में चला गया था। केकड़ी ने न्यू खोपचा निकाल दिया था भीलवाड़ा के अंदर पेट में, तो अब दोबारा वहीं आ गया है। जवाई बांध कहाँ है? दौसा बता रहा है ये तो, अपने को कहां करना है? जवाई बांध पाली में है। जवाई बांध कहाँ है? तो यही गलत हो गया ना, ऐसा तो पूछा था। टोटगढ़ रावलिया बयाने कहां स्थित है? ये मर गई फिर से। टोटगढ़ रावलिया बयाने अजमेर, हनुमानगढ़, केकड़ी, इसमें से कोई नहीं। पहले तो अजमेर में था, अब बताओ। अभी पिछले ही वीडियो में बताया गया था मैं। अजमेर, हनुमानगढ़, केकड़ी, इसमें से कोई नहीं। हाँ वेरी गुड, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि केकड़ी तो वापस मिलेगा ना अजमेर में, ये ब्यावर में है। टोटगढ़ रावलिया बयाने अपने इधर नहीं है क्या? राजसमंद, पाली और अजमेर तीनों के कोने पे था ना, तीन जिलों में था ये। राजसमंद के तो ऊपर चोटी में था, इधर से पाली थोड़ा ले रहे थे और इधर से क्या आ रहा था? अपना अजमेर था। अब क्या कर दिया? ब्यावर को क्या कर दिया? अलग से जिला बना दिया गया। अब इसका उत्तर हो जाएगा ब्यावर। टोटगढ़ रावलिया बयाने स्थित है, देखो दोबारा प्रश्न दे दिया, यही पाली में, राजसमंद में, ब्यावर में, सभी में ही है ना। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में। ऐसो मिले जोड़ा बताओ। ऊंट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर और माही महोत्सव डूंगरपुर। ये गलत है। माही महोत्सव कहां का? अपना बांसवाड़ा का है। फिर से सुमिलित पूछा है। राजा गंगा सिंह, खेजड़ली आंदोलन, अभय सिंह 1730, गलथंबन, राजा करण सिंह मेवाड़ का भीष्म पितामह, राव चुंडा, जय जागलंधर की उपाधि दी गई थी इसको। तो ये है कौन सा सही? देखो राजा गंगा सिंह, राजा गज सिंह है, गंगा सिंह नहीं है, गज सिंह। गज सिंह को तो कहते थे दलथंबन है, दीवार बन के खड़े रह जाना। और अभय सिंह 1730 इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे प्रश्न आया था ना कि खेजड़ली आंदोलन किसके काल में हुआ था? अभय, कोई डर नहीं था उसको, इसलिए जनता को मार दिया। ऐसा क्रूर राजा जिसको किसी का डर नहीं था, और वह राजा जिसको डर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अभय, जिसको कोई डर नहीं है। तो अभय सिंह था वो, है ना। तो राजा अभय सिंह 1730 खेजड़ली आंदोलन से जुड़ेगा। राजा करण सिंह है, इसको जय जागलंधर के नाम से जानते हैं। और राव चुंडा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राव चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। मैंने मिलान कर दिया है, जो आपको अभी आंसर दिख नहीं रहे हैं। निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से पूछा है ना, सबसे ऊंची नहीं पूछी है। सबसे ऊंची तो जैसे गुरु शिखर है ना, वो सूत्र नहीं कि आपको गुरु से जरा ज्ञान लो, ऐसे है ना, गुरु से जरा, हाँ, तो वो नहीं है। निम्न में से देना है, ये सुनना है, गुरु शिखर के ऊपर मत जाओ। रघुनाथगढ़, कमलनाथ, खो और बबाई, इसमें से कौन सी है? रघुनाथगढ़ की है ना, ध्यान रखना, रघुनाथगढ़ है। राजस्थान की विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 200, 25, 10 और 66। कितने? राजस्थान की विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? इट विल बी पॉसिबल, नॉट नाउ। अब नहीं है, संभव हो सकता है, यदि होगी तो। पहली बात तो राजस्थान में विधान परिषद ही नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कई बार कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है?
6 में पहले थी और 6 अभी भी है। कौन सी किस में है विधान परिषद? KUMBA, ये 1 2 3 4 5 हुए, एक कौन सा रह गया? तेल लगाना कर दो, है ना। देखो कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार पश्चिम बंगाल है। बी से क्या बनेगा? बिहार ही है। ए से आंध्र प्रदेश, और आंध्रा से अलग हो गया तमिलनाडु। और राजस्थान में रिसर्च चल रही है। राजस्थान में क्या चल रही है कि बनाए कि नहीं बनाए, बनाने मतलब केंद्र में भेज दिया है भाई, बहुत जल्दी ही राजस्थान में भी बन जाएगी। अब यदि प्रश्न यह था कि राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो सदस्य कितने बनेंगे? 66 बनेंगे। वेरी गुड, कितने बनेंगे? 66 सदस्य बनेंगे। राजस्थान में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? गजब क्वेश्चन है। 25, 10, 35 और 2। 25, 10, 35, 2। राजस्थान में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 10, 35 और 2। देखो प्रश्न सुनना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान से ये संसद कहां होती है? दिल्ली में। और राजस्थान से सदस्य चुन के जाते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा में चुन के जाते हैं कितने? 25, और राज्यसभा में चुन के जाते हैं 10। मैंने आपको न तो लोकसभा पूछा है न राज्यसभा पूछा है, मैंने पूछा राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुन के जाते हैं। तो संसद में सही बोला था आपने आकाश जी, 25 + 10 = 35 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि लोकसभा पूछे तो 25, राज्यसभा में पूछे तो 10, और संसद में पूछे तो 25, और राजस्थान की विधानसभा पूछे तो 200, और विधान परिषद में कितने होंगे भविष्य में? तो 66। ये गणित भी याद रखना आप। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कब लागू की गई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। परियोजनाएं अपने जो हैं राजस्थान की जो भी योजना चल रही है वो सिलेबस में है, और सारे सिलेबस में ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रीट सब में है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है वो कब लागू की गई थी? 21 अगस्त 2024 को। 21 अगस्त 2024 को लागू की गई थी ये। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहां खुलेगा? राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर यानी हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कहां कहां खोलेंगे? तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है, ध्यान हो तो। हमीरगढ़, भीलवाड़ा व चित्तौड़, किशनगढ़, अजमेर, या सभी जगह खुलेगा। अपने बांसवाड़ा में भी खुलेगा, अपन भी उड़ेंगे बढ़ करके, ना। हाँ, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में भी है, और किशनगढ़, अजमेर में। यहाँ तो पहले ही हो गया था, और ये बांसवाड़ा वाला क्या है, अभी प्रस्तावित है। देख के चले गए हैं, इंस्पेक्शन हो गया इनका, और बहुत जल्दी यहाँ पर हवाई जहाज उड़ेंगे। अब अरे अच्छी बात है ना, अच्छी खाक में है क्या? सीखेंगे वो तुम्हारे फूफा जी। आप स्कूटी चलाती हो तो क्या एकदम चलाती हो? ठोकते तो है ना, और उन्होंने ठोक दिया तो कहीं मान लो वहां से उड़ान भरी कि ठीक है जा, अब तू थोड़ा ठीक ठाक चला रहा, जा घाटोल के ऊपर से चक्कर मार क्या, और घाटोल में आके उसके गड़बड़ी होगी तो मर जाएंगे ना बंदो। मामला तो है गड़बड़ी, या टेंशन वाला ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को देश में करने ना पायलट बनाने। इसलिए वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। ये वही की है, विष्णुयों की कहावत है ये। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उन्होंने कहा था कि सिर साठे यानी काट करके, रूख यानी पेड़। यदि सर काट करके कोई एक पेड़ बचता है तो आपके सर की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी की पेड़ की है। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि रूख का क्या अर्थ है? रूख का क्या हो गया? पेड़। तो वही बात मैं कह रहा हूं, देश के लिए पायलट बहुत जरूरी है।
यदि एक दो आदमी मर भी गया उसके उड़ने से तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, पायलट बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में आज हमने सिंदूर ऑपरेशन किया है, कल नेस्तामुद पाकिस्तान भी कर सकते हैं अपन, है ना। हाँ, जिस दिन और वो कौन कौन सी लेडीज थी, वो एक तो योमिका सिंह थी और एक कौन सी थी, योमिका ही नाम था क्या उसका, और एक कुरैशी थी, है ना, सोफिया कुरैशी, और एक योमिका नाम थी, दो पायलट थी ना। तो हमें एक और तीसरी बनानी है अभी तो। हाँ, तो अपने बांसवाड़ा में ही बनेगा। बांसवाड़ा वालों नाराज मत हो। अरे बांसवाड़ा में हवाई जहाज उड़ाने का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। ठोको लाइक और शेयर। हाँ, देख क्या रहे हो, आगे देखो। देखो विश्व कप ताबरो, मेरे हिसाब से यदि मेरे को तो पेपर बनाने के लिए छोड़ दें तो ये प्रश्न मैं बांसवाड़ा वाला भी बनाऊं और एक ये खो खो वाला भी बनाऊं। दो प्रश्न मैं तो पक्का दूं। खो खो विश्व कप, पहली बार। खो खो जानते हो, खो खो एक खेल होता है ना, वो लंबा सा बना के बीच में उठा के पीछे से यूं हाथ मारते, वो उड़ता भागते कि यूं मारते हैं ना, वो लगती बहुत जोर से है उससे रे। वो अपन भाग रहे होते पीछे से यूं मार के मारते हैं ना, यूं बाद दुश्मन निकालते हैं ससुरे, बहुत खतरनाक, है ना। तो वो खो खो होता है। तो उसका भी विश्व कप हुआ था, है ना, वर्ल्ड कप हुआ उसका भी। तो खो खो विश्व कप, जैसे क्रिकेट के तो हो रहे हैं, फुटबॉल के भी हो रहे हैं, है ना, ऐसे ही अभी कबड्डी के भी हो गए थे, अब खो खो का और शुरू हो गया है। तो खो खो विश्व कप 2025 के संबंध में सत्य कथन बताओ। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल हुआ साहब। निर्मला भाटी नागौर राजस्थान की है, इसमें एक निर्मला भाटी है और राजस्थान की है। खो खो 2025 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। बिल्कुल हैं और सभी सही हैं। तो ज्यादा ये पूछ सकते हैं खो खो विश्व कप पहला ही है, पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में हाल ही में किस घोड़े की नस्ल पर अनुसंधान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर में है और उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ध्यान रखना है। तो अश्व अनुसंधान केंद्र कहां हो जाएगा? बीकानेर में है। अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर और वो जोहड़बीड़ में है, जोहड़बीड़ ध्यान रखना है ना। तो इसमें कौन से घोड़े की नस्ल है जिसके ऊपर अनुसंधान किया है? भीमथड़ी, ध्यान रखना, घोड़े की नस्ल है भीमथड़ी। ये आ सकता है भीमथड़ी, ये घोड़े की नस्ल है भीमथड़ी। सेवा ऐप किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है सेवा ऐप। देखो ऑप्शन कैसे दिए हैं। सेवा ऐप किससे संबंधित है? सड़कों से, अस्पतालों से, स्कूलों से, डाकघरों से। अब बताओ सेवा ऐप किससे कर सकते हैं? ज्यादातर तो तीर जाएगा अस्पतालों पे, क्योंकि अस्पतालों में सेवा जो होती है मरीजों की, लेकिन नहीं, ये सड़कों से संबंधित है ना, सड़कों से। और सड़कों से भी कैसे? जैसे सड़कों पे गड्ढे नहीं होते हैं क्या, ताबरो 2 घूंट मार लूं क्या है? अरे टाइम क्या 5 बज गए, वो 2 घूंट नहीं, पानी वाली 2 घूंट है ना। हाँ, सेवा ऐप क्या है? एक ऐसा ऐप है जिसमें आप सड़क के ऊपर कहीं भी खड्डा होगा ना, उसका फोटो खींच के इसके ऊपर अपलोड कर दो, वो अपने आप वो आपकी लोकेशन देख के वहां पर आ जाएंगे और संबंधित ठेकेदार को या संबंधित एजेंसी को वो भेज देंगे, भाई यहाँ सड़क पे बड़ा गड्ढा है जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो वो उसको ठीक करवा देते हैं। तो आप भी कहीं बड़ा गड्ढा देखो, अब आप अपने घर के सामने सड़क वाला मत खींच के भेज देना, हाईवे होना चाहिए ना, नेशनल हाईवे, वहां वाली ये बात है। तो ये सेवा ऐप है, सड़कों से है। प्रश्न रिपीट हो रहा है, पिछले पेपर में भी आया था, अब फिर आ गया है और आएगा भी आपके पेपर में भी, देख लेना चाहिए। पीकेसी ईआरसीपी, पीकेसी ईआरसीपी आया ना, फिर से पिछले पेपर में भी आया था, बार बार आ रहा है और आएगा आपके पेपर में भी। जब आपके ओरिजिनल पेपर में आएगा ना, तब बड़े खुश होके करोगे तुम। पीकेसी ईआरसीपी ये क्या है? पूर्वी कैनाल योजना है ना। पीकेसी और ईआरसीपी, पीकेसी ईआरसीपी कहां गया वो? हाँ, इसके पीकेसी ईआरसीपी ये है, पीकेसी ईआरसीपी।
पीकेसी का मतलब सी की पता ही आपको, पीके मतलब वो पीके नहीं कहीं आप समझ रहे हो पोटली पीके ना, पी का मतलब पार्वती, के का मतलब काली सिंध और सी का मतलब चंबल। इनको तीनों को जोड़ करके एक नहर परियोजना बनाई जाएगी जिसको नाम दिया है ERCP, है ना। और इसका भी अब ERCP को भी नहीं रहने दिया, ERCP को भी नहीं रहने दिया है, इसका भी नाम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? हाँ, राम सेतु जल परियोजना। राम जल सेतु, वो एक ही आएगा, ऐसे हिंदी थोड़ी है, वो कभी राम जल सेतु, जल राम सेतु, सेतु राम जल कर दिया, एक ही नाम देगा ऑप्शन है आपको, राम जल सेतु परियोजना। राम जल सेतु यानी जल को राम में कौन सी है? राम जल सेतु क्यों नाम दिया इसका बताओ? इसको, इस योजना को राम जल सेतु नाम क्यों दिया? बता सकता है कोई? कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ। हाँ, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। अब मैं देखो, जब तक 50 लाइक नहीं आए मैं इसका उत्तर बताने वाला नहीं हूं। फटाफट लाइक ठोको, जो भी देख रहा है करो लाइक, नहीं तो इतना अच्छा प्रश्न छोड़ दूंगा मैं और आपके एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, और आपका देख लो पॉइंटों से रह जाओगे। फटाफट करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, तीनों चीज करो। अब क्लास में तुम बैठे हो सारे बच्चे, जो भी 100-150 बच्चे बैठे हो, बताओ इसका राम जल सेतु नाम क्यों रखा? आगे जाके यमुना में मिलती है, नहीं तो यमुना में मिलने का राम का क्या संबंध है? बता दिया, बताओ। नहीं बताना तो ठोको लाइक, बाद में बताऊं। अब डोबो ऊंटो, अब ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जल योजना है, दोनों मिलके कर रहे हैं इनको, हाँ, इसलिए राम नाम रख दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर के इस योजना की क्रियान्वयन कर रहे हैं, इसलिए इसको राम जल सेतु योजना दिया है। अरे आए नहीं थे क्या वो भजन सिंह और वो सब आए थे अपने मुख्य प्रधानमंत्री, वो MOU करने के लिए आए थे ना, तो वो 3 मटके दिखाए थे, तीनों मटकों में जल डाल रहे हैं वो इनका नदियों का, उसी समय तो इसका नाम राम जल सेतु किया था ना। ये तो ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से राज्यों की है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की है। नदियों को जोड़ेंगे, जल की व्यवस्था करेंगे, पिएंगे और पिलाएंगे, है ना, और सेतु यानी जोड़ना। हाँ, अब सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, तो इसकी मोटी मोटी बात हुई, अब पतली पतली बात भी सुनो तुम। PKC ERCP राम जल सेतु प्रोजेक्ट से संबंधित सत्य कथन बताओ। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, ये प्रश्न तो आके रहेगा, है ना, आके रहेगा, आएगा आएगा, कभी न कभी तो आएगा ही, यही प्रश्न आएगा ना, वो नहीं आएगा, ये आएगा। तो देखो, राजस्थान के 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल मिलेगा, पता है क्या? खबर है आपको इतने लोगों को मिलेगा? सत्य कथन बताना आपको। राजस्थान के ये जो PKC राम जल सेतु परियोजना है, ये कितने लोगों को? 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी। 3.25 करोड़ को है, कोई हजार मत कर देना, 25 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। 4.3 हेक्टेयर में सिंचाई भी होगी, है ना। राज्य को 4102 MCM पानी मिलेगा और सभी सत्य हैं। बताओ, इतनी सारी चीज याद रखनी पड़ेंगी, सारे के सारे ही सत्य हैं। ज्यादातर आपको पेयजल परियोजना वाले याद रखना है। 3.25 करोड़ लोगों को क्या है, पीने का पानी दिया जाएगा। अब देखो, कोई भी हो अपना तो अपना ही होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा से कि झुंझुनू वालों ने क्या मोरडी के बाठा मार दिया भाई? देखो, सारे राजस्थान में नहर हैं, पूर्वी राजस्थान में चले जाओ, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक पानी चूरू में आए गया,
है ना। इधर से बांसवाड़ा में देखें तो बांसवाड़ा में तो नहर ही नहर है, तालाब ही तालाब पड़े, डूब डूब के मर जाओ चाहिए, बहुत सारे। भीलवाड़ा में है ही। इधर से कोटा बूंदी बारा रास्ता, इधर जाएंगे कोटा बारा बूंदी झालावाड़, इधर भी चंबल नदी है, खूब है। इधर से जाएंगे अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में पहले से ही वो यमुना लिंक नहर निकाल रखी है। तो झुंझुनू में कौन सी नहर है जहां से सिंचाई कर रहे हैं हम? झुंझुनू में तो नहर ही नहीं है। तो ये जो नहर जा रही है अपनी पीकेसी, ये तुम इधर अजमेर तक ले जा रहे हो, तो थोड़ी सी और आगे फंसा दो ना। झुंझुनू तक क्या जोर आ रहा है? फंसानी चाहिए कि नहीं फंसाए? झुंझुनू वाले कमेंट करें, अपने को पीकेसी से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए अपने। अरे अपने यदि पीकेसी योजना से पानी दे देना, तुम पीकेसी रहने दो। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो सिंध जल वाला ना, अब देखो सब जगह नहर हो गई है, इधर गंग नहर हो गई है, इधर देखो चंबल नदी है, इधर माई नदी है बांसवाड़ा में, इधर यमुना नहर है अलवर भरतपुर में। तो बेचारे को झुंझुनू और सिक्कर चूरू को क्यों मार रखा है? यहाँ वो सारा सिंधु नदी का जल है ना, झुंझुनू भेज दो साहब। हम तो नौकरी का झुंझुनू से कोई फार्म नहीं भरेगा, केवल जाएंगे आर्मी में, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं मरते दम तक, आर्मी में तो जाएंगे, बाकी कोई नौकरी नहीं। अरे 100 बीघा जमीन है, हजार क्विंटल गेहूं होंगे, खाक जाएंगे नौकरी में। हाँ 1000 क्विंटल गेहूं के रुपए गुणा करो कितने होते हैं, 3-3 हजार से, तो बड़े कमाएंगे हम तो झुंझुनू में भी नहर आनी चाहिए। वो हमारे शीश राम जी वड़ा कहा करते थे कि इस बार जिता दो, मैं आपको सिंचाई के लिए नहर ला दूंगा। शीश राम जी भी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अभी तक हमारे तो नहर आई नहीं है। तो ये नहर याद रखना, आएगी और पक्की आएगी, 100% आएगी, देखना। और मोटा ही प्रश्न पूछेंगे, ये बस नदियां कौन सी हैं, कौन से राज्यों की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। और कितने करोड़ लोगों को पेयजल होगी? 3.25 करोड़ लोगों को, है ना। सुसाइड को रोकने के लिए युवा साथी केंद्र हैं, सुसाइड को रोकने के लिए युवा साथी के। आजकल क्या बच्चे पढ़ते हैं, नीट वीट की तैयारी करते हैं और भी बड़ी तैयारी करते हैं, 4-5 साल में तैयारी करके थक हार जाते हैं, भाई नहीं सौदा बैठता है, तो वो फिर क्या फांसी खा लेते हैं, कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, पंखे के लटक जाते हैं, जो भी है, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। इसके लिए एक ऐप भी चालू किया है, सुसाइड को रोकने के लिए युवा साथी केंद्र का एक ऐप चालू किया है। वो कहाँ है? कोटा में है, सीकर में है, जयपुर में है और जोधपुर में। कोटा में पहले से ही थे यहाँ, तो जयपुर जोधपुर सीकर में तो अब कोटा और सीकर में और हो गया है, क्योंकि यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं, नीट वीट की तैयारी IIT की ज़्यादा करते हैं बच्चे, यहाँ अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ 2 केंद्र और खोल दिए, कहाँ? कोटा में और सीकर में। जयपुर और जोधपुर में पहले से ही थे, तो ये हो गया है। नए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिछले क्वेश्चन में भी था, पेपर में था, लेकिन वहां थोड़ा घुमा के था, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने। नए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में कौन सा पर्यटन स्थल शामिल नहीं है? यानी नया ट्राइबल टूरिस्ट, ट्राइबल का तो मतलब समझ गए होंगे, ट्राइबल एरिया अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये उदयपुर वाला, चित्तौड़ वाला, यहां पर कौन से जो पर्यटन स्थल हैं जो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में जोड़ा जाएगा वो, और नहीं जोड़ा जाएगा वो देखो। स्टार्टिंग कीजिए आप त्रिपुरा सुंदरी से। त्रिपुरा सुंदरी है वागड़ की सबसे आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी, वैसे तो पांचालों की कुलदेवी मानी जाती है ना, चोखला पंचालों की, वैसे सबकी है, माता जी है तो सबकी है, माँ तो माँ होती है, माँ के बिना क्या होती है ना। माँ तो गर्मियों में छांव होती है और सर्दियों में सुबह की धूप होती है, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी माता जी सभी की है। तो त्रिपुरा सुंदरी से शुरू हो जाओ, अभी आपको वागड़ का शेयर करवा के लाता हूं। त्रिपुरा सुंदरी ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में है। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी से अपन जाएंगे इधर मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम से अपन चलेंगे बेनेश्वर धाम, इधर से आएंगे डूंगरपुर होते हुए, बेनेश्वर धाम से फिर अपन चलेंगे ऋषभदेव, ऋषभदेव से फिर सीता माता बहने, और फिर अपना प्रतापगढ़ वाला नौद वाला गौतमेश्वर, और गौतमेश्वर से इधर आएंगे जाएंगे ना अपने मातृकुंडिया चित्तौड़ वाला, यहां भी। तो कौन कौन से देखो, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेनेश्वर, ऋषभदेव, सीता माता बहने, गौतमेश्वर जी और मातृकुंडिया। माही डैम को नहीं जोड़ा है, ध्यान रखना। ये भी एक अच्छा पर्यटन था, लेकिन यहाँ देखें क्या डूब के मरेंगे क्या, एक वो बांध ही तो है देखने के लिए, है इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये इनसे ज्यादा और अच्छे हैं, है ना। तो माही डैम नहीं है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा के सर्किट में आ जाए, उसमें टूरिस्ट में आ जाए, ट्राइबल एरिया में, तो आपको माही डैम मिले तो वो ऑप्शन नहीं करना है, अपन निकाल देंगे आराम से माही डैम देख करके। राजस्थान की किस नदी को इटली की वेनिस की तरह विकसित किया जा रहा है? गजब क्वेश्चन है, गजब। बताओ, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान की किस नदी को इटली की वेनिस की, इटली में एक नदी है वेनिस, है ना, उस वेनिस नदी की तरह विकसित किया जा रहा है। 2026 तक, है ना, वो उसका रूप ऐसा लगेगा जैसे हम इटली आ गए हैं। बताओ, ये कुछ बच्चे छोरियां ये यूं लार क्यों टपका रही हैं? अरे इडली नहीं है वो, इटली, इटली नाम ले रहा हूं, कहीं इडली डोसा याद आ गया हो आपको। इटली, इटली की वेनिस नदी, बताओ। अरे बताओ रे बांसवाड़ा वालों, ये सिक्कर का बच्चा बैठा, तू बता। झुंझुनू वाले आप बताओ। माई नदी। अरे 3-4 जिलों से बच्चे बैठे हैं, बताओ भाई। बाहर वाले तो मत बताओ, तुम तो बताओ बांसवाड़ा वालों। अरे अपने ही यहाँ की है, बांसवाड़ा वाले की है, अपने ही जिले की बात है। हाँ, हंस क्या रहे हो? अपना जिला है, अपना, मेरा भी है। बोलो, 18 साल से रह रहा हूं यहां मैं, तो 18 साल में आप नहीं मानो कि मैं थोड़ा थोड़ा तो आपका हो ही गया होगा, है ना। हाँ, अब गधेड़ो, अपनी कागदी नदी बांसवाड़ा की बीचों बीच नहीं जा रही है क्या? नदी है वो भी एक है, कागदी नदी। तो ध्यान से सुनना, कागदी नदी को 2026 तक इटली की वेनिस नदी के जैसे सजा दिया जाएगा। इसके घूमने की जगह कर दी जाएगी, यहाँ से कचरा साफ कर दिया जाएगा, लाइटिंग वाइटिंग लगा दी जाएगी, इसके पास पास में फुहारे लगा दिए जाएंगे, है ना, हरे पीले लाल नीले। अब देखो ऐसी रौनक रात को होगी तो नदी के वहां कागदी से चलेंगे ना। बांसवाड़ा शहर को 2 भागों में बांट रही है, आपको नहीं पता हो तो। कागदी नदी है, ये रिवर फ्रंट है, बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है, तो इसके सारे अपन क्या है, घूम सकते हैं। तो ध्यान रखना, कागदी नदी आएगा इसका उत्तर, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 में पुत्री विवाह पर दी जाने वाली राशि है, पुत्री के विवाह पर कितनी राशि दी जाएगी? 75,000 रुपए दी जाएगी। टॉप आयुष्मान वय वंदन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया लेवल पे रहेगी ये। आयुष्मान वय वंदन योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 से की गई, 24 को की गई। 70 वर्ष से अधिक ऊपर आयु के वृद्ध जन को 5 लाख रुपए की कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। एवं भी दोनों या इसमें से कोई नहीं। देखो पहले क्या था, वो अपने पूरे घर का ही एक वो बीमा होता था ना, तो उसमें अभी उसमें क्या कर दी, 10 लाख कर दी थी ना, बढ़ाकर की राशि 10 लाख। तो अब क्या करें, मान लो कोई और हो गया, छोटा बच्चा हो गया, कोई पत्नी हो गई, माँ हो गई, पैसे खर्च हो गए, कार्ड में पैसा नहीं है, 10 लाख पूरे हो गए। तो अब बताओ कोई बूढ़ा आदमी बीमार हो गया तो उसके लिए अलग से सरकार ने कहा है कि भाई डोकरे जो डोकरे उनके लिए तो अलग से बीमा करेंगे हम। अब उनको 5 लाख रुपए तक का उनके अलग से उपचार चालू हो गया है, कैशलेस रहेगा वो भी। तो दोनों सही हो जाएंगे। तो पहले देखो छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आयुष्मान वय वंदन योजना किस उम्र के लोगों के लिए है? वृद्ध जनों के लिए, ये ध्यान रखना ना, बच्चों के लिए नहीं है, वृद्ध जनों। और वृद्ध जन भी कितने, 70 साल से जो ऊपर हो गए ना, उनके लिए है। पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार चौथा 2025 का है, करंट का है, आने की संभावना है, किसे दिया गया? पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर कप्तान बोरापड़ को और डॉक्टर कृष्णा आचार्य को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। निम्न में से कौन पद्मश्री 2025 से सम्मानित है? बतूल बेगम, बैजनाथ महाराज, सीन कॉफ निजाम, कौन है इसमें से? बतूल बेगम, बैजनाथ महाराज, सीन कॉफ निजाम और सभी। तो सभी को दिया गया है। थोड़े से और है, 5-10 क्वेश्चन और है, पेपर आपका हल हो गया है। रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीफ का क्या मतलब होता है? रीफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ 2025 जोधपुर में 11वां करवाया गया था। में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे मिला? करणवीर बोहरा को। किसको मिला? करणवीर बोहरा को।
प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर रामनिवास स्वामी को। ये अच्छे प्रश्न है, छोटे लग रहे हैं आपको। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर रामनिवास स्वामी को। जयपुर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इंपोर्टेंट है, मिलने की पूरी संभावना है। 2025 का महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क जिले का असत्य कथन बताओ। पहले भी आ गया है, ये पिछले पेपर में भी आया था। पार्क बताए थे ना हमारे, पार्क वो घूमने वाले पार्क नहीं है, दूसरे पार्क हैं। मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ गंगानगर में, एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर में, वुड पार्क लालसोट दौसा में, और औद्योगिक पार्क सूरपुरा अजमेर में। असत्य कथन बताना है तो ये सूरपुरा अजमेर में नहीं है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला? गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र को। गणपत सखाराम मसगे, वो सखाराम नहीं है, वो कौन सा सखाराम? हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है ना सखाराम, वो नहीं है ये गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र में है, इनको दिया गया है ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा 2024 किसे मिला? ये मिला है मिथेश निर्मोही। मिथेश निर्मोही को मूंगती के लिए, वह भंवर सिंह सामोर को संस्कृति सनातन की दीप, इनकी रचनाएं साथ में। प्रश्न क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा 2024, राजस्थानी भाषा 2024 के लिए मिला। राजस्थानी भाषा की बात आई है तो मैं अब बोलने वाला हूं, रुकूंगा नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे राजस्थान के लोगों से निवेदन करता हूं, जब नेपाली को अपन ने उसमें दे दिया दर्जा, उर्दू को दे दिया, अंग्रेजी को दे दिया, तो भाई राजस्थानी को क्यों नहीं दे रहे हैं? 22 भाषाओं को मान्यता है ना 18वीं अनुसूची में, उसमें राजस्थानी भाषा को 18वीं अनुसूची में अभी तक स्थान क्यों नहीं दिया गया है? मुझे जवाब दीजिए सारे राजस्थान के मिलके, क्यों? कि राजस्थान वालों में दम नहीं है। इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया जी मर गए बेचारे, उनकी आत्मा पुकार कर रही है कि कब राजस्थानी भाषा को 18वीं अनुसूची में स्थान मिलेगा। और यहां तक की बात है कि केंद्र में राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज लोग भी जाके बैठ गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे भी लोग यहां से चले गए हैं, फिर भी भैरों सिंह शेखावत कहां के थे? राजस्थान के थे ना, क्यों नहीं मिला? नहीं है राजस्थानियों में दम। मैं चाहता हूं पुरजोर से ये वीडियो यदि कहीं मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा को, केंद्र में भेजा जाए प्रस्ताव की राजस्थानी भाषा को 22वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं में 23वीं भाषा जुड़ाई जाए, यानी 18वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को स्थान दिलाया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कब तक? बड़े बड़े साहित्य लिखे गए हैं, देखिए साहित्य राजस्थान में कितने अपने डिंगल में, पिंगल में, राजस्थान में कितने साहित्य हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, है ना। कन्हैयालाल सेठिया जैसे हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। और वो अपने वो बूंदी वाले कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण जैसे राजकवि हुए हैं, सबने लिखा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी राजस्थानी भाषा को 18वीं अनुसूची में स्थान मिलना ही चाहिए 2026 से पहले। और एक गाय को राजस्थान का राज्य पशु बना दिया जाए, राष्ट्रीय पशु बन जाए तो कहना ही क्या गाय को, है ना। और राज्य पशु तो पहले अपनी स्टार्ट तो करो, राज्य पशु बनाओ, फिर केंद्र की आंख खुलेंगी कि यार राज्य पशु बन रहा है तो इसको राष्ट्रीय पशु बनाने में क्या हर्ज है। चलिए नेक्स्ट आगे कमेंट करके बताना कौन कौन राजस्थानी ये चाहता है कि राजस्थानी भाषा को 18वीं अनुसूची में स्थान मिले। हाँ, कमेंट करके बताएंगे सब। अगला प्रश्न है 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के पुरस्कार बद्रीनाथ नारायण को उनके किस कविता संग्रह के लिए मिला? बद्रीनाथ नारायण ने एक कविता संग्रह लिखा है, उसके लिए इसको 2022, थोड़ा पुराना चला गया हूं, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए
पुरस्कार बद्रीनारायण को उनके किस कविता संग्रह के लिए मिला था? तुमड़ी का शब्द। कौन सा है? तुमड़ी का शब्द। याद रखना, ये बद्रीनारायण जी की है, तुमड़ी का शब्द। तुमड़ी एक बजाने की होती है, टाबरो वाद्य यंत्र होता है तुमड़ी, ठीक है ना। रक्षा कवच अभियान महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा कवच अभियान महिलाओं के सुरक्षा हेतु किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूनेस्को द्वारा, दैनिक भास्कर द्वारा, राजस्थान पत्रिका द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। फंस गए ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अरे जेसीसी के बच्चे बड़े होशियार है रे। हाँ, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि राशि की है, यानी कितनी है? पीएम किसान सम्मान निधि में कितनी राशि दी जा रही है? कितनी राशि हो गई वो अभी? 9,000। कितनी हो गई है? 9,000 हो गई है। अब 9,000 रुपए लो और वापरो। आपका सॉल्यूशन समाप्त हो गया है।